ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता 11 अध्याय श्लोक 12, 13 और 14। संजय उवाच। संजय संवाद। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेयुगपदुत्थिता यदि वा सदृशीषा स्यादासक्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपवश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हष्टरोमा धनञ्जय प्रणमम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिर्भाषत। धनंजय कह रहे हैं, महाराज धृतराष्ट्र, आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही है, थोड़ा ही है। और पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। और उसके अनंतर वह आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला। आगे अर्जुन संवाद चलेगा। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र, संयम रूपी संजय, जैसे पीछे बताया था। अज्ञान ही तो धृतराष्ट्र है और संयम ही संजय है। संजय बोले, हे राजन, आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों के उदय होने से जितना प्रकाश होता है वह भी विश्वरूप उन महात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। यहाँ श्री कृष्ण महात्मा ही है, योगीश्वर थे। पांडुपुत्र अर्जुन ने, पुण्य ही पांडु है, पुण्य ही अनुराग को जन्म देता है। उस समय अनेक प्रकार से विभक्त हुए संपूर्ण जगत को उन परम देव के शरीर में एक साथ स्थित देखा। जब आप पुण्य करेंगे तो आपके अंदर अनुराग जगेगा और आप अर्जुन के समान हो जाएंगे। इसके पश्चात आश्चर्य से युक्त हर्षित रोमों वाला वह अर्जुन परमात्मा देव को सिर से प्रणाम करके, पहले भी प्रणाम करता था किंतु प्रभाव देखने पर सादर प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोला। यहाँ अर्जुन ने अंतःकरण से नमन किया और कहा, आगे बताएंगे। अंतःकरण से भगवान के प्रकाश के साथ हजार सूर्यों के प्रकाश का सादृश्य बताने का क्या भाव है। इसके द्वारा विराट स्वरूप भगवान के दिव्य प्रकाश को निरूपम बतलाया गया है। अभिप्राय है कि जिस प्रकार हजारों तारे एक साथ उदय होकर भी सूर्य की समानता नहीं कर सकते, उसी प्रकार हजारों सूर्य यदि एक साथ आकाश में उदय हो जाए तो उनका प्रकाश भी उस विराट स्वरूप भगवान के प्रकाश की समानता नहीं कर सकता, बराबरी नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि सूर्यों का प्रकाश अनित्य, भौतिक और सीमित है, परंतु विराट स्वरूप भगवान का प्रकाश नित्य, दिव्य, अलौकिक और अपरिमित है। भगवान के उस प्रकाश में अद्भुत स्वरूप में अर्जुन ने सारे विश्व को किस प्रकार देखा, अब वह बतलाते हैं। तदापद किसका वाचक है? जिस समय भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर अपनी साधारण योग शक्ति के सहित विराट रूप देखने के लिए आज्ञा की, उसी समय का वाचक यहाँ तदापद है। जगत पद से अनेकधा
प्रविभक्त और एक कृत्सनम विशेषण देकर क्या भाव दिखलाया है। इन्हीं विशेषणों का प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि देवता और मनुष्य, पशु और पक्षी, कीट और पतंग और वृक्ष आदि जो भी भोक्ते त्रिवर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग और पाताल आदि भोग्य स्थान एवं उनके भोगने योग्य असंख्य सामग्रियों के भेद से विभक्त इस समस्त ब्रह्मांड को अर्जुन ने भगवान के शरीर के एक देश में देखा, अर्थात इसके किसी एक अंश को देखा हो या इसके समस्त वेदों को विभिन्न भाव से पृथक पृथक न देख कर मिले जुले हुए देखा हो, ऐसी बात नहीं है। समस्त विस्तार को ज्यों का त्यों पृथक पृथक देखा। एक स्तंभ प्रयोग का क्या भाव है? 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने जो है बात कही थी कि इस संपूर्ण जगत को मैं एक अंश में धारण किए हुए स्थित हूँ, उसी को यहाँ अर्जुन ने प्रत्यक्ष देखा। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए एक हस्त अर्थात एक के पद का प्रयोग किया है। तत्र पद किसका विशेषण है और इसका प्रयोग क्या भाव है? तत्र पर पूर्व की वर्णन से संबंध रखता है और यहाँ यह देवों के देव भगवान के शरीर का विशेषण है। इसका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि देवताओं के भी देवता सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि देवताओं के भी पूज्य भगवान श्री कृष्ण के उपयुक्त रूप में पांडुपुत्र अर्जुन ने समस्त जगत को एक जगह स्थित देखा। इस प्रकार अर्जुन द्वारा भगवान का विराट रूप देखे जाने के पश्चात क्या हुआ, इसे जिज्ञासा पर भगवान बोले। तत्पद का क्या अभिप्राय है? तत्पद के पश्चात तत्पश्चात का वाचक है, इसका प्रयोग करके भाव दिखलाया गया है कि अर्जुन ने जब भगवान के उपयुक्त उद्भुत प्रभावशाली रूप के दर्शन किए तब उनमें इस प्रकार का परिवर्तन हो गया। धनंजय के साथ विस्मयाविष्ट और हिस्ट्रोमा इन दो विशेषणों के प्रयोग का अभिप्राय है। बहुत से राजाओं पर विजय प्राप्त करके अर्जुन ने धन संग्रह किया था, इसलिए उनका एक नाम धनंजय हो गया था। यहाँ उस धनंजय के पद के साथ साथ विस्मयाविष्ट और हष्टरोमा इन दोनों विशेषणों का प्रयोग करके अर्जुन के हर्ष और आश्चर्य की अधिकता दिखलाई गई है। अभिप्राय है कि भगवान के उस रूप को देखकर अर्जुन को इतना महान हर्ष और आश्चर्य हुआ जिसके कारण उसी क्षण उनका समस्त शरीर पुलकित हो गया। उन्होंने इससे पूर्व भगवान का ऐसा ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूप कभी नहीं देखा था, इसलिए इस अलौकिक रूप को देखते ही उनके हृदय पटल पर सहसा भगवान के अपरमित प्रभाव का कुछ अंश अंकित हो गया। भगवान का कुछ प्रभाव उनकी समझ में आया, इससे उनके हर्ष और आश्चर्य की सीमा न रही। देवम पद किसका वाचक तथा शीर्षा प्रणम्य और कृतांजलि का क्या भाव है? यहाँ देवम पद भगवान के तेजोमय विराट स्वरूप का वाचक और शीर्षा प्रणम्य तथा कृतांजलि इन दोनों पदों का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि अर्जुन ने जब भगवान का ऐसा अनंत आश्चर्यमय दृश्यों से युक्त परम प्रकाशमय और असीम ऐश्वर्य संबंधित महान स्वरूप देखा, तब उससे वे इतने प्रभावित हुए कि अनेक उनके मन में जो पूर्व जीवन की मित्रता का एक भाव था वह सहसा विलुप्त सा हो गया। भगवान की महिमा के सामने वह अपने को अत्यंत तुच्छ समझने लगे। भगवान के प्रति उनके हृदय में अत्यंत पूज्य भाव जागृत हो गया और उस पूज्य भाव के प्रभाव ने बिजली की तरह गति उत्पन्न करके उनके मस्तिष्क को उसी क्षण भगवान के चरणों में टिका दिया और वे हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्र भाव से श्रद्धा भक्ति पूर्वक सेवन करने लगे। उपर्युक्त प्रकार से हर और आश्चर्य से चकित अर्जुन अब भगवान के विश्वरूप में दीख पड़ने वाली दृश्यों का वर्णन करते हुए उस विश्वरूप का स्तवन करते हैं। वो आगे करेंगे कल। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।